और वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान में जारी इजरायल के हमलों के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने इजरायल को कड़ी चेतावनी दे दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि लेबनान हमारा दोस्त है और हम वहां के शिया मुसलमानों और हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं। ये आपको बता दें, अब बहुत बड़ा बयान जो है ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से सामने आया है। इजरायल को यहाँ पर कड़ी चेतावनी देते हुए नजर आए हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह कहा है कि लेबनान हमारा दोस्त है और हम वहां के शिया मुसलमानों और हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं। तो आपको बता दें, इजरायल की तरफ से लगातार हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से लगातार इजरायल को चेतावनी दी जा रही है। और ईरान को अपने परमाणु ठिकानों पर इजरायली मिसाइलों के हमले का डर सता रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि पश्चिमी देशों को इस बात की टेंशन है कि अगर इजरायल ने ईरान के तेल डिपो को निशाना बनाया तो क्रूड ऑयल के दाम आसमान पर पहुंच जाएंगे। अमेरिका इस बात के पक्ष में नहीं है कि इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर मिसाइलें दागे। हिज़्बुल्लाह क़ाइदुहु शहीद अल-बतल ईरान की 200 मिसाइलों के हमले का जवाब इजराइल कैसे देगा? ईरान खौफ में है कि इजराइल उसके परमाणु ठिकानों को ना उड़ा दे। पश्चिमी देश इस चिंता में हैं कि कहीं इजराइल की मिसाइलें ईरान के ऑयल डिपो पर ना बरस जाएं। अमेरिका इस टेंशन में है कि अगर इजराइल ने खामनेई को खत्म करने का प्लान बनाया तो फिर युद्ध की ये आग किसी के रोके नहीं रुकेगी। अरब में छिड़े महायुद्ध को लेकर पूरी दुनिया इस वक्त टेंशन में है। हर देश की टेंशन की अलग अलग वजह हैं, लेकिन इस बीच ईरान की एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन ने इस टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ईरान के मशहूर न्यूज़पेपर तेहरान टाइम्स की ये हेडलाइंस देखिए। ईरान्स हैंड्स ऑन ट्रिगर, यानी ईरान का हाथ ट्रिगर पर है। क्या ये महज एक आर्टिकल की हेडलाइन है? क्या ये इजराइल को खुली धमकी है? ये इजराइल को सरेआम चुनौती है? क्या ये हेडलाइंस इजराइल को हमले के लिए उकसाने की कोशिश है? एक ताकतवर मुल्क को इस तरह से ललकारना, तबाही को दावत ना देना तो और क्या है। जिस मुल्क पर 200 मिसाइलें एक साथ बरसी हों, फिर भी उस मुल्क के एक भी नागरिक को खरोंच तक ना आई हो, ऐसे तगड़े सुरक्षा कवच वाला देश जब पलटवार करेगा तब ईरान क्या करेगा? तेहरान को इजराइल की मिसाइलों से कौन बचाएगा? तेहरान की आसमानी सुरक्षा का आलम यह है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह जैसे आयोजन के मौके पर इजराइल से उड़ी एक मिसाइल ने ईरान के खास मेहमान हमास चीफ इस्माइल हानिया के चीथड़े उड़ा दिए और ईरान उस एक मिसाइल को भी रोक नहीं पाया। तो जरा सोचिए कि जब इजराइल तेहरान पर 500 मिसाइलें दागेगा तो ईरान की राजधानी की सूरत आखिर क्या होगी? यही सोचकर ईरान खौफ में है। ईरान को जो सबसे बड़ा डर सता रहा है वो है उसके परमाणु ठिकाने का। ईरान को आशंका है कि इजराइल इस बार उसे बहुत गहरा जख्म देने वाला है, जिसके लिए वो ईरान पर परमाणु हमला भले ना करे, लेकिन अगर इजराइल ने तेहरान और उसके आसपास के 5 अहम परमाणु ठिकानों को उड़ा दिया तो यह हमला परमाणु हमले से किसी भी सूरत में कम नहीं होगा, क्योंकि कब यूरेनियम का रिसाव होगा, रेडिएशन फैलेगा, ये कोई नहीं जानता।
और फिर परमाणु ठिकानों के 100 किलोमीटर के दायरे में रेडिएशन से हजारों लाखों की मौत हो जाएगी। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बरक ने आशंका जाहिर की है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है, जो तनाव को और बढ़ा सकता है। जंग का उसूल है कि दुश्मन के आर्थिक स्रोत को नेस्त नाबूद करके उसकी कमर तोड़ दो, और ईरान का आर्थिक स्रोत है उसका पेट्रोलियम भंडार, जिसे पूरी दुनिया में बेचकर ईरान मालामाल होता है। अगर इजराइल ने ईरान के ऑयल डिपो पर मिसाइलें बरसाई तो तेहरान महीनों तक सुलगता रहेगा और तेल सप्लाई प्रभावित होने से पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम आसमान छूने लगेंगे। दरअसल पश्चिमी देशों की यही चिंता है, और इजराइल भी जानता है कि अमेरिका भी शायद इसके पक्ष में नहीं होगा। इसीलिए नेतन्याहू ने बाइडेन से पूछा है कि अगर इजराइल ईरान के तेल भंडारों को निशाना बनाए तो इसमें अमेरिका को आपत्ति तो नहीं है। बाइडेन की तरफ से इस पर अभी भी चर्चा जारी रखने की बात कही जा रही है, लेकिन अमेरिका ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने से बचना चाहिए। पूरी दुनिया मानकर चल रही है कि इजराइल ने ईरान पर हमले का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। हालांकि इजराइल कह रहा है कि अभी तक उसने ईरान पर कैसे हमला करना है इसकी योजना नहीं बनाई है। लेकिन इजराइल की ये बात अमेरिका के गले नहीं उतर रही, क्योंकि सबसे करीबी सहयोगी होने के बाद भी ऐसे कई मौके आए जब इजराइल ने अपनी मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर के अमेरिका को भी अंधेरे में रखा।